हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन जावा। आज हम जानेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज डेटा। आप अभी कह सकते हो डेटा इज ए इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो डेटा आप किसी भी कलेक्शन को भी कह सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे कुछ यूनिक प्रोडक्ट का कलेक्शन आपने कर लिया तो आपके लिए वो एक डेटा है। तो सेम उसी तरीके से आप जावा में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड कर। मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर आप स्टोर करते हो एप्पल में, आप स्टोर करते हो मिल्क या वाटर स्टोर कर रहे हो। इस मिल्क और वाटर स्टोर करने के लिए आप दूसरा कंटेनर लोगे, जैसे कि आप यहाँ पर कंटेनर ले सकते हो, जग ले सकते हो, गिलास ले सकते हो। सेम उसी तरीके से एप्पल में आप बकेट ले सकते हो, पॉली बैग ले सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आपने यहाँ पर डेटा चेंज किया, यहाँ पर डेटा चेंज किया तो आपने यहाँ पर कंटेनर भी चेंज कर दिया। तो आप इस कंटेनर को देख के बता सकते हो कि गिलास के अंदर किस टाइप का डेटा है। गिलास के अंदर बता सकते हो कि इसमें लिक्विड टाइप का डेटा है। बकेट के अंदर भी देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कुछ सॉलिड टाइप का डेटा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम आइटम में हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उसमें। तो सेम उसी तरीके से जावा में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। तो जैसा डेटा वैसा कंटेनर। यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है, इंटीजर लिटरल्स, तो आप इंट ले रहे हो। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिया आपने तो स्ट्रिंग ले रहे हो आप। यहाँ पर आप फ्लोटिंग पॉइंट ले रहे हो तो डबल में होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर फ्लोट में भी होल्ड कर सकते हो। ये जो 153 है ये क्या है? डेटा। ये क्या है? ये भी डेटा है, फिर ये भी डेटा। ये जो नाम आप देख रहे हो, ये रोल नेम हाइट, ये है डेटा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक कंटेनर है, वो आपके डेटा को होल्ड करता है। अब ये जो इंट, स्ट्रिंग, डबल, ये सब क्या है? तो डेटा टाइप। तो डेटा टाइप होता क्या है? तो डेटा टाइप एक वर्ड है, वो स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ द डेटा और साइज ऑफ द डेटा। ये एक टाइप बताता है। ये इसके अंदर जो डेटा मिलेगा आपको, या जैसे मान लो आपने यहाँ पर ये रोल देखा, इस कंटेनर के अंदर जो डेटा देखोगे, इस लाइन को पढ़ने के बाद आप बता सकते हो इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा है और किस रेंज का डेटा हो सकता है। इंटीजर की जो रेंज होगी उस रेंज का डेटा होगा। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि डेटा टाइप क्या है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है। डेटा टाइप क्या है? टाइप ऑफ द डेटा, किस टाइप का डेटा है, फिर साइज बता, फिर रेंज बता। तो डेटा टाइप जावा में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 9 टाइप, 3 और ये 3, तो 9 टाइप्स हो गए। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है ये हम पढ़ेंगे बाद में। नॉन प्रिमिटिव हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं बाद में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हम अभी। तो ये जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, इसके अंदर किस टाइप का डेटा आप होल्ड करते हो? इसके अंदर आप कांस्टेंट डेटा होल्ड करते हो। कांस्टेंट डेटा जब आप होल्ड करते हो, ये जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इन सब के क्या होते हैं? साइज और रेंज फिक्स होती है। साइज और रेंज कैसे फिक्स होती है? तो देखो यहाँ पर इनके साइज और रेंज। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने भी साइज है और रेंज है वो फिक्स है। बाइट का साइज क्या है? 1। रेंज क्या है? -128 to 127। कैर का क्या है? 2। रेंज क्या है? 0 से 65,565। फ्लोट का 4, डबल का 8, इन सब के क्या है? साइज फिक्स है। बुलियन की क्या है? नॉट एप्लीकेबल। मैंने आपको पहले बोला था मैं आपको रेंज कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो रेंज है -128 to 127, ये कैसे? अगर ये आपकी रेंज 0 to 127 होता, फिर 128 to 32,767 तक होता तो ज्यादा इजी होता, लेकिन नहीं। जो रेंज है वो -128 to 127। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रेंज आखिर में ये ऐसे डिसाइड क्यों की गई है। यहाँ पर जब आप डेटा को होल्ड करते हो, किसी भी डेटा को जब आप होल्ड करते हो, तो अभी तक आप देखते थे कि अगर आप कोई डेटा होल्ड कर रहे हो तो आप लिखते थे ऐसे ये लिख दिया इंट, यहाँ पे मैं लिख देता इंट a इक्वल टू 10, आपका डेटा होल्ड। एक्चुअल में डेटा ऐसे होल्ड नहीं होता। यहाँ पर आपने लिखा a का जो बाइनरी नंबर है वो कितना है? a का बाइनरी नंबर निकालेंगे पहले हम 10 to 5। बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 पर जाएगा, ये रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 0, ये आउटपुट। अब देखो यहाँ पर डेटा होल्ड होगा कैसे? जो आपका 1 बाइट इक्वल टू कितने होते हैं? 8 बिट्स। यहाँ पर हम 8 सेक्शन बॉक्स बना 1 2 3 4 5। तो डेटा जो स्टोर होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट, 0 1 0। एक्चुअल में डेटा ऐसे स्टोर होगा। अब ये जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स, इसको हम कहते हैं साइन बिट। इसका काम क्या है कि जब तक आप डेटा होल्ड कर रहे हो पॉजिटिव में तो इसकी वैल्यू रहती है 0। जैसे ही डेटा आप नेगेटिव में होल्ड करते हो तो यहाँ पर आ जाता है 1। क्लियर? तो एक्चुअल में कहने को 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स है, लेकिन डेटा जो स्टोर होता है वो आपका 7 बिट्स में ही होता है। तो जब आप 2 की पावर 7 करोगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 128 और 127। अब इन दोनों में बीच में डिफरेंस देखना। लेकिन जब आप इसका बाइनरी नंबर निकालते हो तो आता है 1 0 0 0 0 3 6 7। ठीक है, और इसका आएगा 7 टाइम 1 1। तो देखो अब 127 का जो डेटा है हम होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इजी तरीके से स्टोर हो गया। लेकिन जो हमारा नंबर आया था 2 की पावर 7 करके वो आया था 128। अब 128 को होल्ड करने के लिए हमें एक बॉक्स यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, आया ना? तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने देखा मेमोरी को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए अगर मैं इसको माइनस का कर दूं, यहाँ पर यहाँ से डेटा जब स्टोर होगा 1 और 7 टाइम 0, तो ये जो साइन बिट है नेगेटिव होते ही
ये क्या होता है 1 हो जाता है। इसको भी हम नंबर में ले लेंगे, यहाँ पर 1 और 7 टाइम 0। अब हमें बॉक्स बढ़ाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ये मेमोरी को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ऐसा किया गया। एक्चुअल में डेटा आपका स्टोर होता है 7 बाइट्स में ही, बिट्स में सॉरी। 127 टू 128 रेंज क्यों रखी गई ये समझ में आया आपको। इसका एक फॉर्मूला भी है 2 की पावर n। तो जब आप 2 की सॉरी माइनस 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1, जब आप 2 की पावर n करते हो यानी कि 2 की पावर 7 करोगे कितना आएगा -128। 2 की पावर 128 माइनस 1 आ जाएगा आपको 127। रेंज जो होगी इसकी बाइट की 128 टू 127।